सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के। अब यहाँ पर बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर आपका कट ऑफ सर्वे बहुत अच्छा होता है, कम से कम अपने कट ऑफ सर्वे पे 6 to 8 के लिए बता दीजिए, प्राइमरी के लिए बता दीजिए, टीजीटी के लिए बता दीजिए। तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के बोलेंगे टीआरई 1 में आपका तो 5 से 7 नंबर कम आ गया था, 55 से 60 बता रहे थे, कट ऑफ तो 67 चला गया था। और उसके पीछे का रीज़न आपको भी पता है क्यों चला गया था। लेकिन उसके बाद जो सेकंड टीआरई में हमने यहाँ पर सर्वे करा था बिल्कुल सही था, और आज भी जो भी चीज़ें बोली जा रही है ऑलमोस्ट सटीक हो रही है। तो जिसको विश्वास करना है करे। और देखो भाई, 100 में से 2, 4, 5 लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी बातें पसंद नहीं आएगी, वो हमेशा आलोचना करते हैं, वो है ही ईगोइस्टिस्ट, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर आप सटीक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सबसे पहले चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऑथेंटिसिटी के साथ आपको खबरें बहुत पुख्ता मिल सकें। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है। प्राइमरी के लिए मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाया था कि पहले आपका यहाँ पर कट ऑफ बता चुका हूँ। प्राइमरी के लिए आप जा करके देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो जा करके देख लीजिएगा। बाकी देखिए, पिछली बार 80,000 सीटें थी, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या था, बीएड को भी बाहर कर दिया गया, तो कट ऑफ कितना गया था, 67 गया था। इस बार कितनी सीटें हैं, 28,000 के आसपास। इस बार कितनी सीटें हैं भाई, 28,000, ठीक है। अब 28,000 सीटें हैं, तो आप देखिए कट ऑफ क्या होगा, हाई चला जाएगा क्या। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई देखो, पहले मैंने बताया था 85 जाएगा, लेकिन कट ऑफ अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ है। फिर मैंने एक एनालिसिस करा, जब फाइनल आंसर किया आया तो ये लग रहा है कि 75 से लेकर के 80 तक कट ऑफ, मतलब 78 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर यहाँ पर फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। ये मेल की बात कर रहा हूँ। और इसमें से आप 5 नंबर कम कर दीजिएगा, 70 से लेकर के 72 तक अब अगर बात करें, या फिर 73 नंबर तक आपका फीमेल कैटेगरी में यहाँ पर तय होना बिल्कुल फिक्स है। इसके पीछे का रीज़न देखिए, यहाँ पर देखेंगे 1 से 5 के लिए 1,03,000 बच्चों ने यहाँ पर आवेदन किया है टीआरई 3 के लिए। लेकिन जब हम टीआरई 1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको बीपीएससी हैज़ रिसीव्ड अबाउट 8.5 लाख एप्लीकेशन टू फिल 1,70,416 पोजीशंस फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर। अब यहाँ पर देखिए लगभग कितने फॉर्म भर रहे थे, यहाँ पर 7,05,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द प्राइमरी टीचिंग। अब सोच के देखिए, 80,000 सीटें थी, लगभग 88,000 के आसपास थी सीटें सब मिला करके। तो यहाँ पर 7.5 लाख फॉर्म भरे थे। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था इस चीज़ के बारे में। और अब की बार 28,000 सीटें हैं और फॉर्म कितना भरा है, 1,03,000 के आसपास। तो लगभग देखा जाए तो पिछली बार की तरह ही लगभग 4 गुना का, मतलब एक सीट पर लगभग, यहाँ पर देखिए तो बहुत सारे लोग थे। इसमें से बीएड वालों को अगर बाहर कर दिया जाए तो लगभग 3 लाख के आसपास जो बच्चे थे वो प्राइमरी पर फाइट कर रहे थे। तो एक सीट पर 4 बच्चे पहले भी थे, एक सीट पर 4 बच्चे अभी भी हैं। आप समझिए इस चीज़ को। तो कट ऑफ जो होगा वो ऑलमोस्ट डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है, और पेपर जो था डिफिकल्ट लेवल का था। तो अगर हम मान के चलते हैं 67 से भी बहुत ज़्यादा मेधावी छात्र हैं, 67 नहीं जाएगा तो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स जा सकता है 72 से 75। बट मैं सेफ लेकर के चल रहा हूँ कि 75 से लेकर के 78 नंबर तक अगर आपका नंबर है तो आप यहाँ पर सेफ हो। लेकिन 72 से 75 वाले भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है और उनका नंबर खराब है। जो पेपर में बैठता है ना, वही जानता है कि लेवल क्या था। अब चलिए 6 to 8 को लेकर के हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब 6 to 8 की अगर हम बात करें तो इससे पहले वाले टीआरई 1 में तो इनका नंबर आया नहीं था भाई, पेपर था ही नहीं, हुआ ही नहीं। अब टीआरई 2 में लगभग 31,000 सीटें थी, टीआरई 3 में लगभग 19,000 सीटें हैं। तो लगभग अगर हम बात करें तो 12,000 सीटों का यहाँ पर क्या है, 12,000 सीटों का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या, कट ऑफ हाई चला जाएगा। हाँ, पिछली बार कितना गया था भाई, आई थिंक 85 गया है। अगर 85 गया है कट ऑफ किसका, एसएसटी का, तो इस बार कितना जाएगा उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या इस पर असर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखिए सामाजिक विज्ञान का जो है ना, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये कट ऑफ गया था 85 के आसपास। तो इस कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें कितना जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर पास थे, वो खास थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जो है बीपीएससी का जो आपका टीआरई 3 का है वो इतना जाएगा, लेकिन कितना जाएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर उर्दू के बारे में बात कर लेते हैं। 6 to 8 के उर्दू के विषय के लिए लगभग कितने पदों की संख्या थी पिछली बार, 1,945 पद थे। परिणाम कितने पर निकले, इतने पर निकले हैं, मतलब 1,551 परिणाम निकले थे। कट ऑफ कितना गया था, 20% सीटें रिक्त हैं, उसके बावजूद कट ऑफ गया था वो 91, ठीक है। तो इस बार जो कट ऑफ की हम बात करें, यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं जनरल की ही बता देता हूँ सिर्फ आपको। तो ये कट ऑफ मैक्स टू मैक्स अगर जाएगा, अगर सीटें रिक्त होने के बावजूद अगर मैक्स टू मैक्स जाएगा तो ये कट ऑफ जाएगा ऑलमोस्ट 85। इससे कम का सवाल नहीं पैदा होता। 85 नंबर तक आपको यहाँ पर कट ऑफ इसका देखने को मिलेगा बड़े आराम से। इससे प्लस जाएगा तभी आप लोग यहाँ पर माने कि आप लोगों का कुछ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उर्दू का कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट आप देखेंगे, उर्दू में बच्चे जो हैं वो अगर हैं तेज़ तो तेज़ हैं, संस्कृत में तेज हैं तो तेज हैं,
हिंदी में तेज हैं तो तेज हैं, लेकिन इस बार गच्चा खा गए बच्चे इंग्लिश को लेकर के, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछी गई। तो ये हिंदी में 85 मान के चले, सॉरी उर्दू में 85। संस्कृत की भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें संस्कृत विषय के लिए लगभग कितने बच्चे यहाँ पर सफल हुए थे, 1634, जबकि संस्कृत में विषय रिक्तियों कितनी थी, इतनी, लगभग 700 सीटें यहाँ पर रिक्त रह गई थी। फिर भी आप देखेंगे 700 सीटें जो है यहाँ पर रिक्त रह गई थी। कट ऑफ कितना गया था, 79। तो कट ऑफ जो है वो आप मान के चलिए 79 से कम तो इस बार भी जाने की सवाल पैदा नहीं होता कि इससे नीचे जाएगा। तो इसका कट ऑफ जो है भाई देखो, ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें जो तेज है वो तेज है, तो 80 प्लस इसकी कट ऑफ को आप मान के चलिए कि इसमें कट ऑफ जो है 80 प्लस जाएगा। और बाकी जो आप कैटेगरी वाइज जितने नंबर यहाँ पर कम दिख रहे हैं उतने ही नंबर ऑलमोस्ट कम कर लीजिए। महिला के लिए कितने होंगे, वो 70 नंबर ही लेकर के चले कि वो कट ऑफ जाएगा। जो कट ऑफ जितना गया था ऑलमोस्ट उतना ही होगा। अब यहाँ पर देखिए जो पास है वो खास है कि नहीं है, तो उस चीज़ को समझिए। सभी पास होकर के सभी खास नहीं हो सकते, कुछ लोग हैं जो पास होकर के खास हो सकते हैं, उसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए। उस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर यहाँ तक आ गए हैं तो। चलिए अब हिंदी की बात कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे चरण में कितना था, लगभग 6 से 8 के लिए पदों की संख्या कितनी थी, 3461। बीपीएससी की ओर से जारी परिणाम में 3451, 10 अभ्यर्थी को यहाँ पर मौका नहीं मिला था। 10 दिसंबर को यहाँ पर परीक्षा का आयोजन हुआ था। तो कितना कट ऑफ गया था ये देखिए, तो इसका कट ऑफ गया था भाई साहब 87। अब मैंने क्या बोला आपको कि उर्दू जो है ऐसे ही लिखते हैं ना, उर्दू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो उर्दू है, फिर आपका संस्कृत है और आपका हिंदी है। इसमें बच्चे तेज हैं तो तेज है, ये भाई अपना लैंग्वेज है। और एक है इंग्लिश। तो अब समझ लीजिए इंग्लिश, जब बचपन से आदमी हिंदी बोलता है बट फिर भी इंग्लिश सीख करके इतना अच्छा स्कोर करता है, तो समझ लीजिए हिंदी बोल करके हिंदी में ही पढ़ना, हिंदी में चीज़ों को याद करना, तो कट ऑफ तो हाई जाना ही है। इससे कम कट ऑफ भैया नहीं जाएगा, 87 मान के चलिए, क्योंकि पहले की सीटें कम भी हैं। दूसरी चीज़, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल अगर कर दी जाए तो भी मान के चलिए कि कट ऑफ 87 से नीचे का सवाल पैदा नहीं होता। तो ये कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ कट ऑफ जो है आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, कहाँ पर, जो कि साइंस को लेकर के कहीं से भी पूछा जा सकता है, सोशल साइंस में कहीं से पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो आपके लैंग्वेज है इसका पैटर्न जो बिल्कुल फिक्स है, आप कहाँ से पूछ सकते हो, कितना 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ सकते हो, लेकिन उसके अलावा चीज़ें तो वही होगी। और जब आप वही चीज़ पढ़ रहे हो और किताब को 10 बार रगड़ चुके हो, वही चीज़ बार बार पढ़ चुके हो, लेकिन अगर 10 चीज़ें बाहर से पूछ दिया जाएगा तो भैया वो सबके लिए बाहर से पूछा जाएगा। तो अगर आपसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं हुआ। ये मेधावी छात्र जो होते हैं ना लैंग्वेज के, उनको पता है कि अगर वो उनसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा। और सिंपल सी बात है, अगर 87 नंबर कट ऑफ गया था और इस बार अगर आड़े टेढ़े क्वेश्चंस थे और अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया, अगर कट ऑफ गिरेगा तो सबके लिए कट ऑफ गिरेगा। तो निश्चित तौर पर अगर आपका 85 नंबर भी है और बहुत ज़्यादा पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था, देखिए मैं हिंदी बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ, लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट सर उतना ही कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो पिछली बार की तरह ही था, ऑलमोस्ट 2-4 नंबर का इधर उधर हो सकता है। तो मान के चलिए कि आप 85 नंबर और 90 के बीच में अगर हैं तो आप यहाँ पर सेफ माने जाएंगे हिंदी विषय को लेकर के। और भैया ये देखिए गणित विषय का और विज्ञान विषय का है। यहाँ पर देखिए कितनी सीटें थीं, 11,458 सीटें थी। और अभी देखिए अभ्यर्थी कितने शामिल परीक्षा में पास हुए थे, 11,348। तो अब ये गणित विज्ञान विषय में आप देखेंगे तो कट ऑफ जो कितना गया था, 80। लेकिन TRE 3 का जब पेपर हुआ था ना, तो उसका पेपर का लेवल जो था बहुत अच्छा पेपर का लेवल आया हुआ था, अच्छा पेपर था वो, लेकिन वो पेपर कैंसिल हो गया। इस बार का पेपर भी है, बहुत सारे बच्चों से बात हुई। देखिए जो बच्चा पढ़ने में ठीक है उसको तो पेपर आसान लगता है, इस चीज़ को समझिएगा। जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उसको पेपर बहुत डिफिकल्ट लगता है, कहता है तुम पेपर में बैठ के देखो ना, तुमसे तो 60 भी नहीं आएगा, 65 भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसको पता चलेगा। लेकिन ये जो महासर्वे है ना, उस सर्वे के थ्रू आप इस चीज़ को देखेंगे कि जो पेपर का डिफ़िकल्टी तो है ही, साथ ही साथ पेपर की डिफ़िकल्टी पता कैसे चलेगी, वो बच्चा ही बताएगा। और जब कमज़ोर बच्चे से पूछोगे पेपर कैसा था, वो बोलेगा डिफ़िकल्ट था, और पढ़ने वाले बच्चों से पूछोगे तो बोलेगा भाई बहुत आसान था। लेकिन एक मेजोरिटी देखा जाए, तुम्हारा बन कितना रहा, तुम्हारा कितना बन रहा, तुम्हारा कितना बन रहा, पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के चला जाए तो आपका 80 नंबर से कट ऑफ जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 नंबर कम कर सकते हैं, 76 और 4 नंबर ज़्यादा लेके जा सकते हैं। इतना भाई करना पड़ेगा, ये रिस्क लेना पड़ेगा, ये रिस्क लेना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 76 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ नहीं जाएगा या 80 से 84 नंबर नहीं जाएगा, क्योंकि सीटें भैया देखो पिछली बार कितनी सीटें थी, 11,000 सीटें थी।
इस बार सीटें कितनी है 11,000, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए लैंग्वेज को हटा करके हैं, ठीक है। तो अब की बार तो कट ऑफ भैया इससे कम तो बहुत रेयर चांसेस है कि इससे कम जाए। हो सकता है एग्री ना हो, आप कहें कि भाई नहीं जाएगा, तो पेपर में बैठे होते तो पता चलता, लेकिन ये कट ऑफ बहुत तगड़ा है, इसमें हाई कट ऑफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मैथ साइंस में आपका देखोगे तो हाई कट ऑफ जाना बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि पेपर का लेवल बच्चे कह रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से ये कट ऑफ जो है वो लगभग 76 से 84 के बीच में आपको देखने को लाइक करने को मिलेगा, और इससे ना ऊपर और ना ही नीचे देखने को मिलने वाला है, इसी के बीच में कहीं भी हो सकता है। बाकी जितने नंबर यहाँ पर आपको कम दिख रहे हैं, महिलाओं में जैसे 69 है, तो महिलाओं में आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 66 से लेकर के 72 के आसपास ये कट ऑफ देखने को मिलेगा, 72 के आसपास ये कट ऑफ देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि कट ऑफ जो है इतना या इससे 1 से 2 नंबर ऊपर मेरी जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे गट्स फीलिंग कर रही है कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऊपर ही देखने को मिल जाए। बट मैं दुआ करूंगा भाई कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ जाए और सीटें बैकलॉग की ऐड हो जाए, तो बाकी सभी बच्चों का भला हो जाएगा, और जो भी मेहनत कर रहा है, जो पिछली बार छूट गया था इस बार निकल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि पेपर में ना बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर में बैठ के पिछली बार फेल हुए, इस बार भी फेल हो गए, बहुत दुख देता है। तो इस बार उम्मीद करेंगे कि आप लोग यहाँ पर निकल जाएं, ठीक है। बाकी इसमें आप सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, एक एक का अगर हम नंबर यहाँ पर बताने लगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा। तो वो कट ऑफ मैं सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। कैसे पेश करूँगा, कभी SST का बना देंगे, कभी आपका साइंस का और मैथ का बना देंगे, और उसमें हर एक सब्जेक्ट का लाइक हर एक कैटेगरी के वाइज सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए जनरल का मैंने यहाँ पर बता दिया। जनरल से आपका जितने नंबर थे, जैसे कि 80 नंबर है, 80 से नीचे EWS का 75 था, और अभी मैंने क्या बताया आपका जनरल में आपका 84 नंबर तक मैंने आपको बताया, 76 नंबर तक बताया। तो इसमें 5 नंबर कम कर लीजिए, लगभग 71 नंबर आपका कट ऑफ जा सकता है, और 4 नंबर ज़्यादा ऐड कर दीजिए, 78 नंबर तक आपका 71 से 78 के बीच में आपका EWS का कट ऑफ जाएगा। तो इस तरीके से जितने आपके नंबर कम थे उतने ही ऑलमोस्ट करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नीचे नंबर फर्क नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कम में भी फर्क नहीं आएगा। तो 85 से 5 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। अनुसूचित जाति आप देखेंगे तो यहाँ पर 21 नंबर का फर्क है, तो इसमें 21 नंबर आप कम कर लीजिए, लगभग 63 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है, या फिर 60 नंबर आपका नीचे तक कट ऑफ जा सकता है। ये मान के चलिए कि 60 से 62-65 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा SC कैटेगरी में, ठीक है। और अनुसूचित जाति महिला में देखिए जो पास है वो खास है। तो कुल मिला जुला के कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ फीमेल कैटेगरीज हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर जो पास हो जाता है वो खास हो जाता है। तो ये चीज़ तो चलेगा ही। बाकी बहुत लंबा वीडियो हो गया है, और शेयर मार्केट के जैसा ही आप देखेंगे तो ये कट ऑफ जो है वो गिरने वाला है SST को लेकर के, और बाकी आप देखेंगे लैंग्वेज के कट ऑफ्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि आपके TCT के कट ऑफ जो है वो नीचे गिरेंगे, मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि उसका पेपर का लेवल जैसा भी था। लेकिन आप देखेंगे तो SST के कट ऑफ आपको गिरने को देखने को मिल सकते हैं, और एक अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि मैथ साइंस का भी कट ऑफ देखने को मिल जाए, गिर जाए। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये रिस्की है, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इस चीज़ को लेकर के अभी सर्वे चल ही रहा है ऑलमोस्ट कि कितना हो सकता है इसका कट ऑफ, क्योंकि बहुत है डिफिकल्ट इस चीज़ को एनालाइज करना कि मैथ साइंस में क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत सर्वे में बताते हैं इस चीज़ को लेकर के। लेकिन अनएक्सपेक्टेड है कि 5 नंबर तक यहाँ पर कम भी हो सकता है, तो ये कट ऑफ गिर सकता है। अब ऐसा नहीं है जनरल का कट ऑफ 60 आ जाए, निगेटिव मार्किंग होता 60 आ सकता था, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर कट ऑफ जो होगा वो 75 तक भी जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। तो आप 75 से 76 नंबर मान के चलिए कि 75 से 76 नंबर है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कट ऑफ हो सकता है 5 से 6 नंबर कम हो। बाकी मेरी अपनी कहीं ना कहीं एक सर्वे है, जो कि सर्वे के बिहाफ पर बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम होना ही होना है, कुछ लोग एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं, सबको यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते और आप सबसे सेटिस्फाई हो भी नहीं सकते। बाकी जो भी होगा, यहाँ तक अगर वीडियो देखा आपने, कुछ भी अगर सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। और रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल चिंता मुक्त हो, रिजल्ट आना होगा तो आएगा, क्या हो रहा है पीछे नहीं हो रहा उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा ऑथेंटिक अपडेट चैनल के माध्यम से मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप।